तो कॉलेज टाइम की बात है ये। मैं और मेरे 4 दोस्तों का ग्रुप होता था। हम लोग एक ही बैच में थे, एक साथ रहते थे। तो बड़ा मज़ा आता था एक साथ क्लास अटेंड करना, उसके बाद में घूमने घूमने जाना। एंड जो अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं या जिन्होंने कॉलेज लाइफ एंजॉय कर ली है, वो इस बात से रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। हफ्ते में एक बार तो पहाड़ों का ट्रिप ज़रूर लगता था। हमारे होता था कि हमारा फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट, दोनों में से कोई एक रात तो हम लोग जाते थे। एंड वो जगह होती थी कसौली। और हमारे घर से कितना, हाफ 1.5 आवर दूर होएगा। हम जाते थे, ढाबे पे खाना खाते थे, चाय पी के घूम घाम के वापस आ जाते थे आराम से। तो कसौली में एक जगह है जिसको हम कहते हैं कसौली ग्रेवयार्ड या दक्साई ग्रेवयार्ड। अगर आप गूगल पे चेक करो तो आपको पता होगा कि इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन चंडीगढ़ एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ चंडीगढ़। वहाँ पे रूमर है कि आप अगर ग्रेवयार्ड में जाने की ट्राई करते हो तो एक बहुत बहुत सुंदर लड़की बिल्कुल एक वाइट कलर की ड्रेस में आपका इंतज़ार कर रही होती है। आप जाओगे एंड आप मेंटली जितने भी स्ट्रांग हो, जितने भी, आप उसकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट हो गए। उसके बाद क्या होएगा वो फिर बाद में पता चले। तो और मैं हूँ बहुत बड़ा हॉरर फैन, बहुत बड़ा। जिन्होंने मेरी पुरानी स्टोरीज पता उनको तो पता होगा। अभी मैंने अपने दोस्तों से बात करी, मैं कहा यार चलते हैं, मज़ा आएगा, एक्सप्लोर करते हैं, प्लीज़ यार प्लीज़। और एज़ यूजुअल उन्होंने कहा रहने दो। मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ चलो यार, बहुत मज़ा आया। वो तो पागल है, क्या करेगा वहाँ जाके। मैं कहा देखो, भूत से बातें कर लेंगे, मिल लेंगे, चाय नाश्ता कर लेंगे, उनसे पूछ भी लेंगे। देखो मरना सबने है, हार्ड ट्रूथ है, मरना सबने। तो पूछ लेंगे मरने के बाद क्या फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी होती है एंड क्या कैसे करना होता है, पूछ लेंगे। वो कहते हैं पागल मत बन। मैं कहा देखो मैं तो जाऊँगा, आप लोग को नहीं जाना मत जाओ, मैं तो जाऊँगा। तो ऐसे डिस्कशन चलता रहा। एंड मेरे साथ मेरा एक दोस्त विशाल, हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों जाएंगे और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ्राइडे आ गई और फ्राइडे रात को हम जा रहे। तो ग्रेवयार्ड के ना बिल्कुल पास में एक ढाबा है। मतलब आप वहाँ ढाबे के बाहर एक बेंच है, वहाँ बैठोगे ना तो आपको ग्रेवयार्ड दिखता है, इतना पास है। तो वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार अगर वो वाइट ड्रेस वाली लेडी दिखेगी ना, उसे एक चीज़ तो ज़रूर पूछेंगे कि आप ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हो जो आपके कपड़े हमेशा वाइट रहते हैं। ऐसे में बातें करी जा रहे थे तो एकदम से बगल में आके हमारे साथ एक आदमी बैठ गया। एक होता ना कि साथ में कोई बैठ जाए तो हाँ जी हाय मैं साहिब विशाल, आपका नाम क्या है, ये सब बातें चल रही हैं। तो उसने पूछा कि आप ग्रेवयार्ड जाने का सोच रहे हो। मैं कहा हाँ जी, हम लोग जा रहे ग्रेवयार्ड में। तो फिर वो कहते कि मैं कहा आप भी जा रहे हो अंदर। वो कहते नहीं मैं तो ऑलरेडी जा चुका हूँ। मैंने कहा कोई टिप्स कुछ अगर आप दे दो, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इससे पहले कभी गए नहीं। तो वो कहता देखो मैं तो एक ही बात रिकमेंड करूँगा, मत जाओ। मैं कहा देखो हमने जाना है, हम स्पेशली चंडीगढ़ से आए हैं यहाँ पे, हमने जाना है। तो अगर आप कुछ बता दो तो प्लीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो वो फिर अपनी स्टोरी बताना शुरू हो गया कि जब वो ग्रेवयार्ड गया उसके साथ क्या हुआ। अभी उसने बताया कि जैसे हम दोनों आए यहाँ पे बैठे हो वैसे वो भी यहाँ आया। एंड जो भी मैं स्टोरी बताऊंगा वो उसके नज़रिए से बताऊंगा। तो उसने कहा कि मैं अपना ग्रेवयार्ड जाने लगा। एंड जैसे जैसे मैं पास जा रहा था मेरे को ना बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, किसी के चीखने की, चिल्लाने की, अजीब अजीब आवाज़ें कानों में सुनाई दे रही है। एंड जैसे जैसे मैं पास जा ही जा रहा था आवाज़ें बढ़ी जा रही थी। एंड जैसे ही वो ग्रेवयार्ड के पास गया एकदम से उनके सामने बहुत बहुत खूबसूरत एक मोहतरमा खड़ी होती है। इतनी खूबसूरत कि आपको पता नहीं लगेगा कि वो औरत है या ऊपर से साक्षात परी आपके सामने खड़ी है। आंखें इतनी नशीली, मुस्कान इतनी खिलती हुई, और उनका आवाज़ इतने प्यार से आपका नाम बोलती जैसे कोई कोयल गा रही हो।
पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में आया था मुझे नहीं जाना उसके पास, एंड ड्रेस उनकी वाइट। मेरे बहुत मन में आया था कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन मैं अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जा रहा था, मेरी बॉडी उनकी तरफ जा ही जा रही थी। मैं मन ही में चिल्ला रहा था कि मुझे नहीं जाना, ठीक नहीं लग रहा मेरे को नहीं जाना, लेकिन मेरी बॉडी अब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रही थी। और एकदम से मेरे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, आसपास कुछ नहीं है, चारों ओर अंधेरा। और एकदम से वो औरत आती है और मेरा गला दबाना शुरू करती है, बहुत जोर से गला मेरा दबा रही होती है, दबा रही हो। और एकदम से फिर क्या होता है मेरे साथ, मैं ग्रेवयार्ड के अंदर हूँ, मैं ग्रेवयार्ड में उठा तो मैंने देखा मेरे आसपास लोग ही लोग, खूब सारे लोग हैं मेरे आसपास। कोई बैठा है, कोई लेटा है, कोई चल रहा है, कोई मेरे को देख रहा है, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है, कोई तो आदमी था ही नहीं, वो कुछ और ही था। और मैं ये सब देख ही रहा था। बगल में मैंने नोटिस किया एक लाश, जिसकी आंखें पूरी खुली हुई, शरीर पूरा सफेद, जैसे शरीर के अंदर तो खून ही नहीं है, और लाश किसी और की नहीं, मेरी थी। जब मैं उठा, मैंने वही सफेद औरत को देखा, और इतनी ज्यादा ईविल स्माइल, इतनी ज्यादा ईविल स्माइल, मैं तो खत्म। और मैं सोच लिया कि अब मैं भी इन भूतों में से एक ही हूं। फिर मैंने उसे रोका, मैं कहा एक मिनट। मैं कहा आप हमारे जो बगल, आप इंसान नहीं हो। कहता नहीं। आप एक आत्मा हो। कहता हाँ। मैं कहा एक मिनट, क्या बात कर रहे हो आप? मैं कहा देखो ऐसा है, हम ना बच्चे हैं, पागल नहीं है, हमको पागल समझना बंद करो। हम क्या पागल हो क्या यार? आप क्या बकवास करे जा रहे हो? कब से मैं भूत हूँ, ये हो गया वो हो गया। हम ये एक तो कसौली से घंटा करके आए, कुछ खाया ही नहीं है, चाय पी रहे हैं, अंदर से डर इतना लग रहा है, सामने भूतों के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है, आप कब से हमसे ये बकवास करी जा रहे हो? मत करो यार। कहता आप लोगों को विश्वास नहीं। मैं कहां से होगा विश्वास यार, कहां से विश्वास होगा? आप पहली बात देखो आत्माएं दिखती नहीं है, ठीक है? आदमी का कोई बॉडी शेप नहीं होता, कोई बॉडी साइज नहीं होता, आप बस उनकी परछाई देख सकते हो। और आप हमसे बात कर रहे हो, इंसान जैसे आपस में बात कर, आप हमसे बात करो, पूरी 1.5 घंटे की कहानी सुना दी आपने, और आप कह रहे हो आत्मा हो। कहते देखो। और हाँ, फिर मैंने ये भी पूछा कि अगर आप हमें ये सब बता रहे हो, अगर आप आत्मा हो तो आप हमें ये सब बता क्यों रहे हो? हम आपके कुछ नहीं लगते, अभी 10 मिनट पहले आपको हमने देखा है, तो आप क्यों बता रहे हो हमें? तो उसने बस इतना कहा कि मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे साथ हो या जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। और जब मैंने देखा कि आप लोग यहाँ खड़े हो, आप बैठे हो, अंदर जाने की बात कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ भी वही हो जो मेरे साथ हो। मैं कहा देखो ऐसा है, हमारा ना दिमाग खराब हो चुका है, उम्र का लिहाज कर रहे हैं, बस करो अब, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, बस करो। इतने में विशाल कहता देख भाई मैं तो जा रहा हूँ, तो जिसकी बकवास सुनने सुन ले। मैं कहा तू चल, मैं भी आ रहा हूँ। विशाल उठ के अपना चले गया, और मैं अपना उठने लगा तो कहते मत जाओ, बहुत बुरा होगा, मत जाओ। मैं कहा देखो आपका बहुत हो गया, अब जाने दो। फिर मैं ग्रेवयार्ड के तरफ मुड़ा, और मैंने नोटिस किया विशाल खड़ा है ग्रेवयार्ड पे ऐसे करके। मैं कहा शायद मेरा इंतजार करोगे। मैं कहा आया, मैं आया, तो मैं जा ही रहा हूँ। तो वो ना धीरे धीरे करके ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहा है, और गायब, एकदम से गायब। उसका कोई नामो निशान नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि विशाल आया ही नहीं था मेरे साथ, और मैं वहां खड़ा होके, मेरे उस टाइम भी ऐसे हाथ कांप रहे जैसे अभी कांप रहे हैं। मैं कि ये क्या हो गया, कहाँ है विशाल? और मैं उसकी तरफ, मैं कही कहाँ गया वो? मतलब क्या हुआ ये? और मैंने उससे पूछा ये बताओ ना क्या हुआ? तो उसने बड़ी ही शांति से बोला मैंने तो आपको पहले ही कहा था। और वो इंसान भी गायब। और इस पूरे एरिया में सिर्फ मैं बचा हूं।
उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आत्माएं असली होती हैं। कुछ अच्छी आत्माएं होती है जो हमारे साथ बैठा था और जो हमें कब से चेतावनी दे ही जा रहा था कि मत जाओ। और कुछ बुरी आत्माएं होती हैं जो वहाँ कब्रिस्तान के सामने इंतज़ार कर रही होती है कि कोई आए और मैं उसको भूत बनाऊं। अगर हम उसकी बात सुन लेते हैं, अगर हम ये सोच लेते कि अगर हम इतने लापरवाह ना होते तो शायद उस दिन मैं अपने दोस्त को ना खोता। थैंक यू।